और नारद निरंतर गाते रहते हैं, वो भागवत है। तीसरा शब्द है भागा वा माने बर्तनते सर्व तीर्थेषु। जहां भागवत की कथा होती है वहां किसी तीर्थ को बुलाना नहीं पड़ता है, सब तीर्थ अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं। गंगा जी से किसी ने पूछा कि संसार के सारे पापी आते हैं, तुम में स्नान करत हैं और पाप छोड़ के चले जाते, तो तुम्हारे पास तो ढेर लगा हो जे पापों को, क्या करती हो उन पापों का? गंगा जी ने कहा मैं वे सारे पाप सागर में फेंक आऊं। गंगा का जल कहां जाता है? सागर में। बोले सारा पाप में सागर में डाल देती हूं। सागर से पूछा तुम क्या करते हो? सागर बोलो हम पूरे इकट्ठे करके मेघों को दे देते। मेघ बोले तुम क्या करत? बोले हम जे के आए हो के घरे जाके ता बरसायात। देखो लोग गंगा जी जाते हैं तो गंगा तुम्हारे तन के पाप धो सकती है पर मन के पाप नहीं धो सकती। और गंगा अगर मन के पाप धो देती तो हर व्यक्ति एक बार स्नान करके लौटवे के बाद संत हो जाता। बताओ अच्छा वे कुंभ परो तो ऐसो तो भाव नहीं हुई है कि तुम्हारे गुलाबगंज से 100-200 आदमी ने गए होंगे, कितने सुधर गए तुम तो जा बताओ हमें। अब उनमें से कुंभ सफर के लौट के कितने रोज मंदिर जान लगे, को बहु दद्दा की सेवा कर रहा हो, क्या सुधर गए तुम? तो हमें कल लिस्ट दे दियो कि जो वंदना संजय लौटे हैं उते से इनकी जिंदगी बदल गई। उते तो ठीक, इते तो ठीक भी उतना ही नहीं बदले दद्दा। संग बारो सफर वे गो जनो के बैग में से पैसा निकाल ली और सफर रहे गंगा। गंगा कह रही है, विष्णु पुराण का श्लोक है, गंगा गंगेतियो भ्रूयात् योजनानां सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्यः विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा ने कहा जब बहुत पाप मेरे पास हो जाते हैं तो जहां भागवत की कथा होती है ना, उस व्यास गद्दी के नीचे जाकर मैं लोटपोट हो जाती हूं तो मेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बर्तनते सर्व तीर्थेषु, सारे तीर्थ बिना बुलाए आते हैं। शिव महापुराण में एक कथा आती है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती चले जा रहे थे। शिव जी एक जगह सीधा लेट गए। पार्वती जी ने देखा कि ना कोई मठ है, ना कोई मंदिर है, ना चबूतरा है, मेरे भोलेनाथ पांव किसके पड़ रहे हैं। फिर सोची कि भोलेनाथ है, कहूं और की खबर आ गई हुई है, पांव इतने पड़ रहे। पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर और आगे गए तो शिव जी एक जगह फिर सीधा लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती ने सोचा यहां भी कुछ नहीं है, अब तो पूछना चाहिए। पार्वती बोली भोलेनाथ जहां पहले आपने पांव पड़े थे उते भी कछु ने हतो, अरे ते भी पांव पर रहे ते भी कछु नहीं। शिव जी बोले देवी जहां कुछ नहीं होता वहीं सब कुछ होता है, और जहां सब कुछ हो कहो तो कछु न हो। तो बोले तुमने पांव कौन के पड़े? बोले जहां हमने पहले प्रणाम किया था 1000 साल पहले उते भागवत की कथा भई थी, वह जगह आज भी तीरथ है। और जहां हम आज पांव पड़ रहे 1000 साल बाद उते भागवत बैठने हैं। जहां भागवत की पोथी बैठती है वो जगह 1000 वर्ष पहले से तीर्थ बन जाती है, इतना महत्व है। इसलिए बर्तनते सर्व तीर्थेषु,